Hello students, in this video we are going to discuss some numerical based on lens formula. लेंस फॉर्मूला जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u था, जहां पर f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस from the lens and u object distance from the lens. इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला जो कि था मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू V/U. ये दोनों ही ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब इन फॉर्मूले का यूज हमने क्यों किया, क्यों हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे. ये 12th के बिहाफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों ही. अब इनका यूज करके किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी. सपोज दैट एक हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन ले लेते हैं विद कॉन्वेक्स लेंस. सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O. यहां आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर. ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर. इस लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं. तो एक रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट्स व्हाई इट इज अ इंसिडेंट रे. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास होगी फोकस से. ठीक है, एक और दूसरी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और कहीं जाके मीट कर रही है, और जहां पर ये मीट करेगी, एक्चुअली मीट कर रही है, दैट्स व्हाई रियल इमेज बनेगी. और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चों, इन्वर्टेड होती है. ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, जो कि लास्ट टाइम में आपको दिक्कत ना आए. एक्चुअली मीट कर रही है, दैट्स व्हाई रियल, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. सो दैट्स व्हाई दिस इज इन्वर्टेड इमेज. ये जो डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, वो V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको निकालनी है. दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, ये भी आपको फाइंड करनी है. ये डिस्टेंस दे रखी है जो कि 6 सेंटीमीटर है. तो ये क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट्स वाई ये क्या होगी U 6 सेंटीमीटर. अब आपको V निकालना है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके साइन कन्वेंशन. क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो U की जो वैल्यू होगी -6 सेंटीमीटर. ठीक है, HO दे रखा है 4 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर. राइट साइड है, दैट्स वाई क्या होगी पॉजिटिव होने वाली है 2 सेंटीमीटर. V आपको निकालना है, HI आपको निकालना है. अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले देखें. ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा, क्योंकि हमें HI निकालना है. तो इसका फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का यूज करके किस तरीके से हम लोग V की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेट्स सी. F की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर,
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यू दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ द लेफ्ट साइड दैट्स वाई माइनस 6 सेंटीमीटर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे इसको, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 माइनस 1, सो 2/6 दैट इज 1/3। तो जो v की वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनी आपकी वो लेंस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? उसके बाद अब हमें v की वैल्यू भी मिल गई जो कि है आपकी 3 सेंटीमीटर। अब अगला टारगेट है HI निकालना है, तो HI के लिए इस फॉर्मूले का यूज करो। तो मैग्निफिकेशन दे रखा है आपका HI ओवर HO, HI हमें निकालना है, HO दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर, V ओवर U, V अभी निकाला है 3 सेंटीमीटर और U दे रखा है 6 सेंटीमीटर जो कि माइनस का है बिकॉज ऑफ द लेफ्ट साइड। क्लियर? HI आपको फाइंड करना है, ये इधर जाएगा 12 हो जाएगा माइनस 6, तो आ जाएगा HI इज इक्वल टू माइनस 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज जो कि ये है 2 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव साइन ये दिखाता है जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। गॉट इट? माइनस साइन दिखा रहा है कि इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि मैग्निफिकेशन कंपेयर कराता है हाइट ऑफ द इमेज को ऑब्जेक्ट के हाइट से, तो कितने टाइम्स बड़ी है कितने टाइम्स छोटी है। तो यहां देखें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर और इसको देखें ये कितना आ रहा है आपका 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उससे हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, आधी हो गई। क्लियर हो गया? क्योंकि कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या सबको बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लें एज ए एग्जाम्पल। अब देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और किस तरीके से इन फॉर्मूले को यूज करके उसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। लेट्स सी। तो बच्चों न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज डबल इट्स साइज। पहले स्क्रीन को पॉज करके इसको 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करो और एनालाइज करो कि न्यूमेरिकल पूछ क्या रहा है। ठीक है? देखें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस के ऊपर जाते हैं, ऑब्टेन एन इमेज डबल इट्स साइज। यानी कि जो आपका मैग्निफिकेशन है वो दे रखा है 2, दैट्स वाई डबल इट्स साइज इज इक्वल टू V ओवर U। तो यहां से जो V है वो हो जाएगी 2U। लेकिन सोचने वाली बात यह है, यहां बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस की खासियत है ये रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। अगर रियल इमेज की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा इन केस ऑफ रियल इमेज। वर्चुअल की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब यहां पर इस न्यूमेरिकल को निकालने का मतलब है कि हम दोनों को 2 केसेस लेने पड़ेंगे, पहला रियल के साथ और दूसरा वर्चुअल के साथ, तब इसका रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर फर्स्ट देखते हैं विद रियल इमेज। पहले हम लोग रियल इमेज के साथ जाते हैं जिसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। तो v की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2u। क्लियर? तब फॉर्मूला पुट करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v
-1/u। यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो 1/10 इज इक्वल टू v की वैल्यू -2u -1/u। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, टू यू इसका एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 2 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जो हो जाएगा -3/2u। तो यहां से अगर हम लोग u की वैल्यू फाइंड करें तो u की वैल्यू हो जाएगी, u इधर चला जाएगा 10 उधर चला जाएगा, तो -3 × 10/2 इसे गया 5 टाइम्स, तो u की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? किस केस की बात कर रहे हैं? जब आपकी इमेज कैसी हो? रियल। अगर रियल इमेज होगी तो u की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द लेंस वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन होगी बच्चों वर्चुअल के साथ। स्क्रीन को पॉज करो और वर्चुअल के साथ खुद से निकालने की कोशिश करो। चेंज क्या होना है? v की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? +2u, क्योंकि रियल के लिए लिया है दैट्स वाई नेगेटिव, वर्चुअल के लिए लेंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2u। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको पहले नोट करें, हो गया? देखिए इसका सॉल्यूशन फॉर वर्चुअल केस नंबर सेकेंड, v इज इक्वल टू 2u, क्योंकि हम केस किसके साथ देख रहे हैं? वर्चुअल के साथ। ठीक है, वर्चुअल के साथ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, दैट्स वाई v क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव 2u। वही फॉर्मूला है 1/10 इज इक्वल टू 1/v, दैट इज 2u -1/u। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2u 1 - 2 तो हो जाएगा -1/2u। ठीक है, यहां पर 1/10। अब इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे, तो देखें यहां से u की वैल्यू, u इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा, u इधर गया, तो -10/2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। -5 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर विद वर्चुअल केस एंड दिस इज द आंसर विद रियल केस। जब आपकी रियल इमेज होगी तब u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और जब आपकी वर्चुअल इमेज होगी तब u की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर हो गया? सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्लियर? इसको देखें, एक से दो बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, नोट करें इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ अ स्केल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, अब डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है? डेफिनेटली कॉन्केव लेंस। अगर यहां पर कॉन्केव लेंस की बात हो रही है तो फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव -20 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज फॉर्मेशन से ये भी पता चल चुका था कि कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्केव लेंस से जो बनने वाली इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट्स वाई वो जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनाता है। तो ये फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो यहां से ये भी पता चल रहा है जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल साइड। सो दिस इज अगेन -15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो u हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट्स सी फॉर्मूला सेम, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। तो फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर 1/v, v इज वॉट? -15 सेंटीमीटर -1/u। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा -20 एंड +1/15 इज इक्वल टू -1/u। सॉल्व करोगे तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 60
So 20 3 60, so 3 time with minus sign, and 15 4 60, so this is -1/u. तो इसको सॉल्व करोगे तो 7/60, सॉरी माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसलिए 1/60 इज इक्वल टू -1/u. तो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन u की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी -60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर, जो कि हमें निकालना था. अगला क्या कह रहा है, ड्रॉ अ स्केल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. इसका डायग्राम बनाना है, बना सकते हो. दिस इज द कॉन्केव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस. ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन इसकी बहुत आसान है. एक होता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, ऐसा नहीं है. तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, बियॉन्ड द फोकल लेंथ या बियॉन्ड द फोकस रखा होगा. तो बियॉन्ड द फोकस कहीं पर भी रखा होगा इन्फिनिटी और फोकस के बीच में 60 सेंटीमीटर पर. मान के चले ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पर. तो इमेज फॉर्मेशन पता है, सबसे पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं. आपने हमेशा स्केल का यूज कर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये डाइवर्स हो जाएगा, दिस वन. ठीक है, डाइवर्स होगा तो इसको जब बैक ट्रैक किया जाएगा तो डेफिनेटली ये कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, क्योंकि रूल नंबर 1 यही कहता है. सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, सबसे आसान होता है क्योंकि ये अनडिवाइडेड रहता है. तो जो यहां पर ये कॉन्साइड कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये कॉन्साइड कर रहा है वही क्या है, हमारी इमेज है. ठीक है, तो यहां से हम लोगों को पता भी चल रहा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर. तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है वो कम ही आनी चाहिए, यानी कि v की जो वैल्यू है वो 20 से लेस होनी चाहिए. तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है -15 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 से क्या है, लेस है. देखें आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इमेज फॉर्मेशन. तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल हम इजीली कर सकते हैं, और अगर आपने उसकी ट्रेसिंग करनी हो तो वो भी हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर देखें फोकल लेंथ दे रखा है, v दे रखा है, तो हमने u निकाल लिया है. मान के चलिए आपको v दे रखा हो और u दे रखा हो, तो हम f को इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. मेन थिंग क्या है बच्चों, जब भी इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हो, नॉट ओनली द लाइट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो न्यूमेरिकल दे रखा हो उसकी लैंग्वेज को समझना है. एग्जैक्टली वो लैंग्वेज कह रही है, एनालाइज करके आप निकाल पाओगे, सोच पाओगे कि वो पूछ क्या रहा है. ठीक है, और जब तक कभी होता क्या है, बच्चों ने न्यूमेरिकल देखा और तुरंत सॉल्व करने की कोशिश कर दी, तो कभी कभी दिमाग कर लेता है डाइवर्जिंग को कन्वर्जिंग. तो जो लेंस हो जाएगा यहाँ पर कॉन्केव है, कॉन्केव की जगह आप उसको कॉन्वेक्स ले लोगे. तो वहां पर छोटी छोटी गलतियां बच्चा कर लेता है, वो इसलिए क्योंकि सवाल को वो पढ़ नहीं रहा है. इसलिए न्यूमेरिकल कोई भी दे रखा हो, छोटा हो, बड़ा हो, आसान हो, डिफिकल्ट हो, चाहे डिफिकल्टी लेवल कितनी भी ज्यादा हो, फॉर्मेट कहता है सबसे पहले आप लोग सवाल को पढ़िए, उसकी लैंग्वेज को एनालाइज करिए, आफ्टर दैट उसके सॉल्यूशन पे जाइए. ठीक है, बिना देखे उसका सॉल्यूशन हमें नहीं करना है. क्लियर, नोट करें इसको जल्दी से. नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द लेंस u -20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों 30 सेंटीमीटर. ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे, दैट्स वाई फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. बस वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, v की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो करते हैं वैल्यू को पुट. f की वैल्यू दे रखी है 30 इज इक्वल टू 1/v
माइनस u की वैल्यू दे रखी है -20, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/30। ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लोगे 60 एलसीएम हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 60 20 का डिवाइड करेंगे 60 में तो 3, तो हो जाएगा -1/60। तो यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, यहाँ लिख देते हैं -1/60, सो दैट्स वाई v इज -60 सेंटीमीटर। तो ये हो गई पोजीशन ऑफ द इमेज, कितना -60 सेंटीमीटर। ये भी माइनस, ये भी माइनस। इससे क्या पता चल रहा है कि इमेज उसी साइड में बनेगी जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? और दूसरी चीज, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, सेम साइड में आपकी इमेज बन रही है, तो डेफिनेटली इसका नेचर कैसा होगा बच्चों? वर्चुअल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। खुद से इसको सॉल्व करें बच्चों, अच्छे से इसको एनालाइज करें। तो बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज में दे रखे होंगे, जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो, जो भी आपके टीचर ने बुक प्रेफर की होगा आपको, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस दे रखी होंगी। आप इन एक्सरसाइज को काफ़ी बार प्रैक्टिस करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, एनालाइज करें न्यूमेरिकल्स कह क्या रहा है, उसकी लैंग्वेजेस किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि आगे की क्लासेस में जब भी आप अपीयर होंगे तो इसकी कुछ लैंग्वेज और टफ होने वाली है। तो अभी से अपना बेस क्लियर करके जाएं, और आगे जब भी आप लोग नई क्लास पे अपीयर होंगे तो वो भी आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज पावर ऑफ लेंस। ओके, थैंक यू।